अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, माय नेम इज़ फैसल जब्बार। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और लेट्स सी देखते हैं कि हमें फ़ंक्शन बना सकते हैं या नहीं। तो वो कहता है कि जी रेजिंग अ नंबर n टू अ पावर p इज़ द सेम एज मल्टीप्लाइंग n बाय इटसेल्फ p टाइम्स। तो सपोज़ अगर हम 5 को 5 टाइम्स रेज़ करते हैं तो सिंपली सेइंग हम क्या कर रहे होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 को हम 5 दफ़ा 5 से ही मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे, ठीक है। तो यही बात वो कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि राइट अ फंक्शन कॉल्ड पावर, एक फंक्शन लिखें जिसका नाम पावर होना चाहिए, दैट टेक्स अ डबल वैल्यू फॉर n। तो एक आर्ग्यूमेंट उसमें n हो जिसकी डाटा टाइप डबल हो, और उसके बाद एक उसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो p हो और उसकी डाटा टाइप int हो। और वो कहता है एंड रिटर्न्स द रिज़ल्ट एज डबल वैल्यू, और वो जो ये फंक्शन है ना वो डबल वैल्यू रिटर्न करवाए, ठीक है। फिर वो कहता है यूज़ अ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ 2, तो 2 फॉर p। तो जो हमारा उसमें p वाला आर्ग्यूमेंट है उसके लिए हम एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे, वो 2 होगा, सो दैट इफ़ दिस आर्ग्यूमेंट इज़ ओमिटेड, अगर हमारा जो प्रोग्राम है ये जो यूज़र है इस आर्ग्यूमेंट को ओमिट कर दे या इसको फीड ना करे फंक्शन को, तो जो नंबर है उसको स्केयर हो जाना चाहिए। और इसके बाद वो कहता है राइट अ मेन फंक्शन दैट गेट्स वैल्यू फॉर फ्रॉम द यूज़र टू टेस्ट दिस फंक्शन, और फिर हम यूज़र से वैल्यू लेके इस फंक्शन को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि हम इस टास्क को कर सकते हैं या नहीं। तो हैश आई स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन, और इसकी बॉडी को हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कहता है कि जो फंक्शन बना है जिसका नाम डबल हो और उसकी रिटर्न टाइप भी डबल, सॉरी उसका नाम पावर हो और उसकी रिटर्न टाइप डबल हो। तो डबल पावर, उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हों, एक डबल हो डाटा टाइप और वो वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट क्या हो n, और दूसरी डाटा टाइप इंट हो और वो क्या हो आर्ग्यूमेंट p, और उस p को बाय डिफ़ॉल्ट एक 2 भी हमने देना है, जो वो उसको एज अ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ करें। अगर हम उसको पावर नहीं देते तो वो स्केयर हो जाए। अब ये दो वेरिएबल्स हमारे पास आ गए, एक हमारे पास n है जो नंबर होगा और एक हमारे पास p है जो उसकी पावर होगा। अब हम जब इस चीज़ को सॉल्व करवाएंगे तो हमें एक थर्ड वेरिएबल भी चाहिए होगा जिसके अंदर हमने इसका रिज़ल्ट सेव करवाना है, तो हम उसको भी डबल ले लेते हैं, डबल RESULT रिज़ल्ट। और इसके बाद देखते हैं। अच्छा, वैसे इस प्रोग्राम को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ जाएं, हैश इंक्लूड करें सी मैथ को, और उसके अंदर हम एक फंक्शन होता है जो POW होता है उसको यूज़ करें, जिसमें हम पे एक आर्ग्यूमेंट दें नंबर, दूसरा आर्ग्यूमेंट दें पावर। बेसिकली हम यही फंक्शन बनाने लगे, तो लेट्स सी ये फंक्शन कैसे बना होगा, ये इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें सपोज़ कर लें, यहाँ पे एक कमेंट देते हैं जिसमें एक जो यूज़र है वो देता है 5 और पावर देता है, पावर को भी आप समझ लें वो देता है हमें 5, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस प्रोग्राम के अंदर करना क्या होगा, ये जो हम लॉजिक बना रहे हैं इसको हमें क्या करना होगा कि हमने 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो अब हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना 5 बाय 5 बाय 5, क्योंकि हो सकता है यूज़र ने यहाँ तो चलो 5 दे दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो 50 दे दे, तो फिर हम 50 दफ़ा तो नहीं लिख सकते उसको। यहाँ हमें एक चीज़ का पता तो चल गया कि हम जो भी लूप लगाएंगे, लूप ही यूज़ होगा, जो भी हम लूप लगाने लगेंगे तो उसकी हमें एक फ़िक्स वैल्यू का पता है। यानी कि हमारे पास 3 लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल और एक होता है डू वाइल। तो वाइल या डू वाइल तब यूज़ होते हैं जब हमें नहीं पता होता कि हम जो भी फ़र्ज़ करो यूज़र है तो उससे हमें कोई वैल्यू अगर लेने लगे हैं, तो वो फ़र्ज़ करें हम एक प्रोग्राम में ये फ़ीड लगा देते हैं कि जितने भी नंबर्स यूज़र दे रहा है 0 से ज़्यादा, उन सारों को सम करवाते जाओ, लेकिन जब यूज़र जो है वो 0 दे दे उस वक्त आप प्रोग्राम को एग्ज़िट करवा दो। तो अब पता नहीं यूज़र है 5 दफ़ा के बाद 0 दे दे, हो सकता है 10 दफ़ा के बाद 0 दे दे, इसके बारे में कोई सर्टन बात नहीं की जा सकती कि वो कितनी वेरिएबल्स सम करवाने के बाद जाके 0 दे। वहाँ हम वाइल या डू वाइल यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हमें पता है कि हम यहाँ पे कितनी दफ़ा एक फ़ंक्शन को रन करवाएंगे तो उसके लिए हमें फॉर यूज़ करते हैं। अब फॉर के अंदर एक इसको मेमोराइज़ करने के लिए एक बहुत मज़े की चीज़ है, और वो ये है कि हम जो फॉर की जो पैरेंथेसिस होती हैं ये वाली, इनके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम 3 कंडीशंस देते हैं, 3 कंडीशंस कह लो या 3 स्टेटमेंट्स कह लो। तो स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं इनको हम याद रखने के लिए आप माइंड में ये लिख लें, रख लें। एक होती है आई, एक होती है सी, एक होती है यू।
अब ICU बेसिकली याद करने के लिए है। तो I का क्या मतलब है, इनिशियलाइज, और C का क्या मतलब है, कंडीशन, और U का क्या मतलब है, अपडेट। तो अब यहाँ पे हम इनिशलाइज करवाते हैं अपने फंक्शन को, फॉर लूप को। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे इंट। ये बेसिकली ये जो हम फंक्शन की लूप के अंदर जो हम लिखने लगे हैं ये वेरिएबल, इसकी लाइफ टाइम या इसका जो भी स्कोप है वो इस लूप के या इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा। ये इसका बाहर का जो भी, फ़र्ज़ करो हम जो डबल वाला बना रहे हैं मेन के अंदर जाके, इसका किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। ये इसके अंदर ही हम डिफ़ाइन करवा रहे हैं, डिक्लेयर करवा रहे हैं, तो सारा कुछ इसके अंदर ही रहेगा। तो हमने लिख दिया I = 0। अब हम 0 से इस फंक्शन को, इस लूप को स्टार्ट करवाएंगे और ये इनिशियलाइज़ हो गया हमारा। इसके बाद हम कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे कि जो हमारा I है उसको लेस देन P होना चाहिए, क्योंकि पावर है और ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 है तो 5 दफ़ा रन करवाएंगे, अगर 10 है तो 10 दफ़ा, 50 है तो 50 दफ़ा रन करवाएंगे। तो हमें यहाँ पे पावर लिखना है। उसके बाद हम इसको अपडेट करवा देंगे। तो I++ बेसिकली क्या करेगा, I = I+1। तो ये उसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, इसको लिखने का ही तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करते लगे, अब यहाँ हम लॉजिक बनाने लगे कि बेसिकली करना क्या है। 5 दफ़ा रन होना है, 10 दफ़ा रन होना है, 50 दफ़ा रन होना है, तो उतनी दफ़ा रन होने में करना क्या है। तो यहाँ पे हम एक रिज़ल्ट ले लेते हैं वेरिएबल। और डबल में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम जो कि डबल पे ही काम कर रहे हैं, डबल डबल डबल, तो कहीं पे कोई मसला मसाइल ना आ जाए। तो डबल इक्वल्स, एक्चुअली डबल नहीं, हम अपना वेरिएबल डिफ़ाइन कर चुके हैं। डबल रिज़ल्ट मैंने ले लिया था, तो हम यहाँ पर रिज़ल्ट लिखेंगे। अब ये रिज़ल्ट मैंने आई थिंक एक्सप्लेन नहीं किया। बेसिकली एक तो हम ये पावर ले रहे हैं, सॉरी नंबर ले रहे हैं, और दूसरा हम पावर ले रहे हैं। तो ये दो वेरिएबल्स तो आ गए, हमने इसको कहीं सेव भी करवाना है, तो ये उसके लिए हमने डबल लिया हुआ था, ठीक है। तो रिज़ल्ट इक्वल्स रिज़ल्ट, और इसको मल्टीप्लाई करवा दो n से, ठीक है। अच्छा अब इनिशियली जो मसला आ सकता है उसमें यह आ सकता है कि हो सकता है जो हमारा रिज़ल्ट है इसके अंदर एक होती है गार्बेज वैल्यू, कोई भी वैल्यू या मेमोरी एड्रेस, इसको वो हमारा प्रोग्राम जो है वो असाइन कर दे, और हो सकता है वहाँ पे कुछ इस तरह की वैल्यू खड़ी हो, 0/65 ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की कोई वैल्यू हो, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको बेसिकली इनिशलाइज़ करवाएंगे, और इनिशलाइज़ इसको मैं 1 पे करवा रहा हूँ। और 1 पे क्यों करवा रहा हूँ मैं अभी आपको इसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें आपका नंबर है, सपोज़ हम 5 की मिसाल ले लेते हैं, 5 है, और यहाँ पे आपका आ जाता है ये रिज़ल्ट का जो भी इसके अंदर असाइन किया। फ़र्ज़ करो इसके अंदर या कोई गार्बेज वैल्यू जैसे मैंने पहले बताई थी 0 ये वो आ जाती है, तो 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो तो कुछ और ही बन जाएगा, हमें तो वो नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर 5 इंसिडेंटली 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका रिज़ल्ट तो आएगा 0। और ये लूप जितना भी आगे चलेगा हर दफ़ा ये 0 से ही मल्टीप्लाई होता रहेगा और हमें कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम बेसिकली इसको क्या करेंगे, इसको 1 के डिक्लेयर करवाएंगे कि सपोज़ कर लो फर्स्ट टाइम रन होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, दोबारा जब रन होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट के अंदर एक वेरिएबल वो जो इसका रिज़ल्ट है पहला वाला सेव हो चुका होगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं। तो अगला 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर 25 बाय 5, ठीक है। इसको अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है तो आप 1/5 कर लें, क्योंकि हमारा जो पहले वाला है ये वाला वेरिएबल है, ये हमारा रिज़ल्ट वाला वेरिएबल है, और जो ये वाला वेरिएबल है ये हमारा n वेरिएबल है। तो बेसिकली n तो हमारा स्टैटिक रहेगा, हमारा कौन सा वेरिएबल चेंज होगा, ये पहले वाला जिसको हम रिज़ल्ट लेंगे, ठीक है, ये चेंज होता रहेगा। और इसी तरीके से अब 5 यहाँ आ जाएगा, हमारे पास रिज़ल्ट 125, और हमारे पास जो अगला हमारा वेरिएबल है वो 5 ही रहेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी, और आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इसको इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, और वो कैसे कि आपने यहाँ लिखना है रिज़ल्ट और स्टार इक्वल्स 5, सॉरी 5 नहीं n, और यहाँ पे भी मैं n कर दूँ, और यहाँ पे मैं रिज़ल्ट लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो फर्स्ट टाइम आपने इसको पढ़ना है ना, इस लाइन को आपने इसको इस डायरेक्शन में पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय n,
ठीक है। और जो अब फिर आपने इसको वापस भी पढ़ना है, और वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो आपने क्यों कैसे पढ़ना है, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय n इक्वल्स रिजल्ट। तो ये ऐसे, ये ऊपर भी ऐसे ही हो रहा है, रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय n, और ये सारा कुछ इक्वल हो रहा है रिज़ल्ट में। ठीक है, ये इसको पढ़ने का तरीका है सेकंड वाला। और ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और जिस तरह ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं। तो लेट्स यूज़ शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी और आगे चलते हैं। तो हमने अब अपना रिज़ल्ट तो ले लिया, ठीक है, इसमें हमारा स्टोर हो गया, लेकिन हमने फंक्शन को बताना भी है कि हमें क्या रिटर्न करवाओ। तो रिटर्न हम कुछ करवाएंगे तो वो फंक्शन हमें कोई वैल्यू उसकी फ़ंक्शन देगा, अदरवाइज़ वो फंक्शन वैल्यू उसकी स्टोर करवा के यहीं होल्ड रखेगा, हमें कुछ नहीं देगा। तो रिटर्न रिज़ल्ट करवा दे, ठीक है। अब हमारा ये फंक्शन जो है ऑलमोस्ट बन गया है और ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, सारा कुछ तकरीबन आई थिंक ओके है। लेट्स सी, अब दूसरा तरीका मैं ये बता रहा था कि प्रोग्राम को ना आगे मज़ीद लेके चलने से पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये हमारा इतना सा जो हमने बनाया है ये ठीक भी है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट सी, इसको मैं ज़ीरो करवा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करने लगा हूँ फंक्शन को कि सी इक्वल्स पावर, और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करवाने मैंने। तो यहाँ पे मैं पास करवा देता हूँ 5, और अगला मैं पास करवा देता हूँ 2, ठीक है। तो देखते हैं हमें सी आउट में इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। 5 रेज़ टू पावर 2, तो 25 आंसर आना चाहिए। देखें 25 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 5 कर देता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। 3125 आना चाहिए, 3125 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहा है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हम यूज़र से वैल्यूज़ या वेरिएबल्स जो हैं इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ n, या नंबर लिख लेता हूँ, डबल होना चाहिए वो भी। और एक वैल्यू मुझे और चाहिए जिसमें मैंने इसको सेव करवाना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ रिज़ल्ट, इसको RES भी लिख सकते हैं। दो ये इकट्ठे मैंने डिक्लेयर कर दिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डबल नंबर और रेजोल्यूशन रिज़ल्ट दोनों को मैंने इकट्ठा डिक्लेयर करवा दिया। और उसके बाद हम आगे लिखते हैं इंट, और पावर को मैं PW लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अब जो ये है वाली लाइन है इसको हम मिटा देते हैं, और ये रिज़ल्ट को हम यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं। आई थिंक रिज़ल्ट को मैंने 0 पे, ठीक है, ओके हो गया। और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, रिज़ल्ट इक्वल्स, वैसे इसको मैं ज़ीरो नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे छोड़ देना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ज़ीरो करूँगा तो फ़र्ज़ करो अगर यूज़र है वो किसी नंबर फ़र्ज़ करो 5 है, इसकी पावर 0 दे देता है, तो हमें इसे 1 आंसर करना चाहिए, 0 नहीं करना चाहिए। अच्छा, रिज़ल्ट और ये इक्वल है, हम यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल कर लेते हैं। फंक्शन है हमारा पावर, पैरेंथेसिस और ये। तो इसमें पहले हमने नंबर प्रोसेस करवा दिया, और दूसरे नंबर पे मैंने पावर प्रोसेस करवा दी या पास करवा दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सी आउट लगाना है। सी आउट में यहाँ लिखेंगे योर रिज़ल्ट इज़, इसको हम और भी तरीके से फैंसी वर्ड्स में लिख सकते हैं कि इस नंबर की पावर इस नंबर से रेज़ करवाने पे हमें ये रिज़ल्ट मिला। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, सारा कुछ लिख सकते हैं, लेकिन लेट्स कीप इट सिंपल। तो यहाँ पे हम आगे इसके RES लिखवा देंगे, और यहाँ पे हम करवा देंगे एंड लाइन, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि हमने इनपुट तो लिया ही नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं सी आउट और एंटर अ नंबर। तो यहाँ हम यूज़र से नंबर ले रहे हैं, और इसको फिर हम सी इन से इनपुट करवाएंगे, और यहाँ पे मैं इसको इनपुट करवाऊँगा नंबर में, और फिर यहाँ पे सी आउट करवाते हैं एंटर रेज़ टू पावर 2। भाई जहाँ तक पावर रेज़ करवानी है वो वाला वेरिएबल दे दो। और यहाँ पे मैंने एंड लाइन कर दिया इसका, जो आई थिंक मैंने यहाँ पे नहीं किया। अच्छा, ये एंड लाइन क्या करना है कि यहाँ पर लाइन एंड हो जाए, और जो वेरिएबल है वो ये जो भी कुछ है वो नीचे आए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीन, और यहाँ पे लिख दिया पावर, ठीक है। तो लेट्स टेस्ट इट। अच्छा जी, वो कह रहा है एंटर अ नंबर, पहले हम इसको 5 दे देते हैं, एंटर रेज़ टू पावर 2, तो फिर 2 दे देते हैं, तो ये रिज़ल्ट है 25, ठीक है। दोबारा रन करवाते हैं।
यहाँ पे हम इसको एक नंबर देते हैं 5, फिर उसको रेस्ट ऑफ करते हैं 5 से, तो 3125, यानी कि हमारी लॉजिक बिल्कुल ओके परफॉर्म कर रही है। लेट्स टेस्ट अनदर नंबर। यहाँ पे हम देते हैं 10 और यहाँ पे हम देते हैं 5, तो रिज़ल्ट इज़ इतना। ठीक है, अब इसको मज़ीद भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। अगर जो हमारा यूज़र है वो कोई काफ़ी बड़ी अमाउंट दे देता है, आई मीन के बड़ी वैल्यू दे देता है जिसको हमने प्रोसेस करवाना है, तो उस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ हमारी रहेगी जो हमने चेक नहीं की कि ये जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए सिंपल सा काम ये करते हैं कि यहाँ हम आर्ग्यूमेंट एक ही पास करवा देते हैं और PW लेते ही नहीं है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। एंटर अ नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया 10, इसको अब स्क्वायर आना चाहिए, इसका आंसर 100 आना चाहिए। तो ये देखें उसका आंसर 100 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। एंड आई होप आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।